बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको संस्कृत जो वर्ग दशम का एक हिस्सा है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये भी आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं जिसमें से 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। और हम अगर इन 50 प्रश्नों को हल कर लें तो फिर हमें 95% तक लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आज इसके जो पदात्मक पाठ है उसके मंगलम एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर को हम लेकर के आए हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कलेक्ट करा है। और इन महत्वपूर्ण तथ्यों में जो आपका मंगलम पाठ है उस पाठ में टोटल 5 मंत्र हैं, यानी कुल 5 मंत्र हैं। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी मंत्र जो हैं उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और जो प्रथम मंत्र है वो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद। द्वितीय श्लोक जो है आपका वो कठोपनिषद से लिया गया है और इसमें तृतीय और जो चतुर्थ श्लोक है मतलब तीसरा और चौथा श्लोक वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो पंचम श्लोक है वे श्वेता स्वपरोपनिषद से लिया गया है, यानी उपनिषद से लिया गया है। अब इसमें जो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे बच्चों उसको तो हम ले लिए। अब हम चलते हैं कहाँ, चलते हैं इसके पहले प्रश्न। और ये सारे के सारे वो प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिए आपको अति उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है इस पे हम नजर डालते हैं। और इसके ऑप्शंस हैं आपके पास वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से, ठीक है। तो मंगलम पाठ जो है आपको उपनिषद से लिया गया है। तो पहला का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है महान से महान क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। आत्मा महान से महान है, देवता महान से महान है, ऋषि महान से महान है या दानव महान से महान है, कौन है? तो आत्मा जो है वो महान से महान होता है। चलिए थर्ड वन को लेते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, यानी छोटा से छोटा। आत्मा है, गगन है, परमात्मा है या फिर संसार है। तो जो थर्ड वन का आंसर होगा उसमें भी हम आत्मा को गुड लगाएंगे। मंगलम पाठ के रचनाकार हैं, कौन है? माघ हैं, कालिदास हैं, भाषा हैं, वेद व्यास हैं। तो मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वो हैं वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार हैं कालिदास, वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं, तुलसीदास हैं। तो उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट है आपका उपनिषद किसका अंतिम भाग है? साहित्य का, संस्कृत का, वैदिक साहित्य का, गीता का। तो उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और वो प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। उपनिषद किस सिद्धांत को प्रकट करता है? पुराण को, दर्शन को या फिर ईश्वर को या फिर आत्मा को? तो जो हमारा उपनिषद है वो प्रकट किसको करता है? दर्शन के सिद्धांत को, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? वो कौन ऐसा चीज है जिसको हम बस में नहीं कर सकते हैं, अपने में नहीं ला सकते हैं? वो आत्मा होगा, परमात्मा होगा, विद्या होगा या फिर मानव होगा। तो जो सही आंसर है वो विद्या को तो कर सकते हैं, मानव को कर सकते हैं, परमात्मा को भी हम अपने तप, कठोर परिश्रम से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को कोई बस में नहीं कर सकता है। आत्मा अजर अजन्मा होता है और इसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों मंगलम पाठ के हम
कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे और हमने अभी तक 8 प्रश्नों को किया है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा जो 9वां प्रश्न है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? घर का, देवलोक का या फिर विद्यालय का? तो सत्य से हमारा जो मार्ग प्रशस्त होगा वो देवलोक का होगा। बच्चों डी ऑप्शन हम नहीं देते हैं, जहाँ पे हमें ऑप्शन में लगता है कि डी देना है वहाँ देते हैं, जहाँ नहीं लगता है कि इनमें से कोई नहीं होगा हम उस ऑप्शन को नहीं देते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा कि सभी के द्वारा? तो ऑप्शन 10 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो आपका ऑप्शन बी होगा कि पूरा का पूरा संसार को कौन चला रहा? परमात्मा चला रहे हैं और परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित हो रहा है, नहीं तो ये कब का खत्म हो जाएगा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? तो बच्चों समुद्र में मिलती हैं, मानसरोवर में जाकर मिल जाती हैं, तालाब में मिलती हैं या झील में मिलती हैं? तो नदियां जो है बच्चों नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी विजय होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की? डी तो कोई नहीं। तो बच्चों हम हमेशा सुनते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, तो यहाँ पे सत्य की विजय होगी, ये ऑप्शन सही है। किसकी महिमा का गायन हुआ है? विद्वान का, आत्मा का, शरीर का, परमात्मा का? तो बच्चों हम सुबह से लेकर के शाम तक केवल एक ही का गुणगान करते हैं, गायन करते हैं, और वो है हमारे परमात्मा। ठीक है। सबसे बड़ा खजाना धन है, विद्या है, सत्य है? डी में कोई नहीं। तो देखिए बच्चों जो सबसे बड़ा खजाना है वो हमारा कौन है? सत्य। सत्य से बड़ा कोई खजाना नहीं है। ईश्वर क्या है? धन है, विद्या है, स्वर्ग है या सत्य है? तो ईश्वर जो है बच्चों वो क्या है? वो आपके सत्य रूपी ईश्वर ही होते हैं। जैसे सत्यनारायण स्वामी की जो हम पूजा करते हैं उसमें सत्य रूपी नारायण की पूजा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मानव के बारे में या फिर सत्य के बारे में? तो किसके बारे में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका 16 का। इसमें परमात्मा के बारे में कहा गया है। 17 साधक किसे पार करते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, किसको? तो साधक जो हैं, जो अच्छे साधक होते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? बताइए आप हमें। तो सत्य का जो मुख है वो स्वर्ग से, स्वर्ण से, शस्त्र से या शास्त्र से? तो सत्य का मुख जो है वो स्वर्ण से ढका हुआ है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? बताइए। नदी जो होती हैं वो क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? रूप, स्वरूप, नाम, काम, जल। अभी हम देख चुके हैं ये क्वेश्चन 11 में कि नदियां जो हैं वो अपना नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं। किसकी जय होती है? क्रोध की, मोह की, सत्य की या फिर असत्य की? तो जय हमेशा किसकी होती है? सत्य की जय होती है ना। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? बताइए हमें। सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का? तो किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? सत्य का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ये आपका प्रश्न संख्या 22 यानी 22। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से या कठोपनिषद से या कीनोपनिषद से? तो ये जो लिया गया है बच्चों
ये आपको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 22 का ये आंसर सही होगा। किसकी गुफा में आत्मा निहित रहती है? पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, और डी तो कोई नहीं। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं बताइए? 5 हैं, 4 हैं, या फिर 3 हैं, या 2 हैं? तो अभी हम आगे देख चुके हैं। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र यानी है, टोटल 5 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिरण्येन पात्रेन ब्लैंक्स सत्य धर्माय दुष्टते किस उपनिषद का मंत्र है? कठोपनिषद का, मुंडकोपनिषद का, या ईशावास्योपनिषद का? तो ये जो है बच्चों हिरण्येन पात्रेन, वो आपको कहाँ से लिया गया है? वो सही आंसर होगा ईशावास्योपनिषद। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो बच्चों ये आपके मंगलम पाठ के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उन सब का हमने एक कलेक्शन कर दिया और आपको परीक्षा की तैयारी करने का अभी से हम आपको दे रहे हैं और हर पेपर को हम दे रहे हैं। चैनल पे सारे चीज आपको अवेलेबल हम करवा रहे हैं। बच्चों आप भी हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन, लाइक, शेयर, या फिर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे सारे पेपर आपको एक कलेक्शन के रूप में मिलेगा। तो मेरे लिए आपको सपोर्ट करना है और मन से करना है ताकि हम भी आपके लिए सपोर्ट करते रहें। चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।